भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टाई पर छूटा। 3 अगस्त शनिवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेजबान श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 231 रनों का टारगेट दिया था। टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम 44.62 ओवर्स में 230 रनों पर सिमट गई। क्यों नहीं हुआ भारत श्रीलंका के बीच सुपर ओवर? देखा जाए तो भारत श्रीलंका के बीच लगातार दूसरा इंटरनेशनल मैच टाई रहा। इससे पहले टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला भी टाई पर छूटा था। हालांकि टाई होने के बाद उस टी20 मुकाबले में सुपर ओवर हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। हालांकि अब वनडे मैच टाई रहने के बाद सुपर ओवर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी टूर्नामेंट या द्विपक्षीय सीरीज में यदि टी20 इंटरनेशनल मैच टाई होता है तो सुपर ओवर का प्रावधान होता है। हालांकि वनडे इंटरनेशनल के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है और सीरीज टूर्नामेंट के लिए नियम अलग अलग हैं। एक दिवसीय मैचों में सुपर ओवर का प्रावधान ज़्यादा केवल मल्टीनेशन इवेंट के नॉकआउट मैचों के लिए ही रखा गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 नवंबर 2020 को खेले गए मैच में ज़रूर सुपर ओवर का यूज किया गया। देखा जाए तो वनडे इंटरनेशनल में अब तक 3 मौक़ों पर सुपर ओवर का उपयोग हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में सुपर ओवर का यूज हुआ था। हालांकि तब सुपर ओवर भी टाई रहा था और नतीजा बाउंड्री काउंट के आधार पर निकला था। इसके बाद जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच हुए 3 नवंबर 2020 को वनडे सीरीज के तीसरे एवं आखिरी मैच में सुपर ओवर खेला गया था। यह इकलौता मौका रहा जब किसी द्विपक्षीय ओडीआई सीरीज में सुपर ओवर का इस्तेमाल किया गया। फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर में वेस्टइंडीज़ और नीदरलैंड्स के बीच सुपर ओवर खेला गया था। इन 2 गेंदों में असलंका ने कर दिया खेला। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक समय भारत को 1 रन बनाने थे और उसके 2 विकेट बाकी थे, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच को टाई करा दिया। असलंका ने 88वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट किया। मैदानी अंपायर ने शिवम को आउट नहीं दिया था, लेकिन श्रीलंका ने रिव्यू लिया जो कामयाब रहा। फिर अगली गेंद पर असलंका ने अर्शदीप सिंह को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अर्शदीप ने रिव्यू लिया लेकिन वह बच नहीं सके। असलंका के अलावा वाणिंदु हसारंगा और डुनिथ वेलाल्गे ने भी श्रीलंका के लिए गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। हसारंगा ने 3 और वेलाल्गे ने 2 विकेट लिए। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे इतिहास का ये दूसरा टाई गेम रहा। इससे पहले 14 फरवरी 2012 को दोनों टीमों के बीच मैच टाई पर छूटा था। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 168 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारत ने 99 मैचों में जीत हासिल की, जबकि श्रीलंका 57 मुकाबलों में विजयी हुआ। वहीं 11 मैच बेनतीजा रहे। इसके अलावा 2 मैच टाई रहे।